कई लोगों के मुंह से सुनता हूँ मैं कि भी अब तुम्हारी सैलरी बढ़ने वाली है, तुम्हें 20,000 सैलरी मिलेगी, तुम्हारी 18,000 हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, हम तो चाहते चलो पक्के भी नहीं करें तो कम से कम 20 नहीं तो 18,000 तो मिलनी चाहिए जो हमारा घर चल सके। हेलो एंड वेलकम टू माय शो अजवाइन विद वॉल्टर। दोस्तों, ये मेरा 4th एपिसोड है और जब मैं ढूंढ रहा था अपने गेस्ट को इनवाइट करने के लिए कि मैं किसको बुलाऊं अजवाइन का पानी पीने के लिए मेरे साथ, तब मुझे एक आदमी एक काम करता हुआ दिखा। और वो काम दोस्तों, ये वो काम है जो आप में से और मुझ में से कोई करना नहीं चाहे। अगर मुझे कोई भारी भरकम सैलरी दे, प्रॉपर इक्विपमेंट्स दे और मुझे लाइफ इंश्योरेंस दे, पीएफ दे, इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बाद भी मैं इस काम को करने के लिए 10 बार सोचूं। तो आइए जानते हैं दिल्ली के गटर की सफाई करने वाले के हालात आधे आधे कप अजवाइन के पानी के साथ। मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि एक ही कास्ट क्यों, मतलब एक ही जाति क्यों यही काम करती हुई आ रही है शुरू से, जितना मैंने देखा है। करते हुए आ रहे हैं लोग हमारे उसमें, तो हम भी सोचते हैं कि भाई इसी लाइन में हम भी घुस जाएं, तो आपके काम पिताजी करें। भी यही काम करते थे? नहीं, पिताजी तो मेरे ये काम नहीं करते, पिताजी तो डीटीसी में थे, डीटीसी में क्या काम करते थे? क्लीनर वर्कशॉप। अच्छा, क्लीनर वर्कशॉप। और उनसे मतलब जो दादाजी थे आपके, वो गांव में रहते हैं। उनका कोई काम? कुछ नहीं। आपकी उम्र क्या होगी? 36। 36 साल। कितने टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए, दिल्ली जल बोर्ड के साथ जुड़ते हुए? 12-13 साल हो गए यही काम करते हुए। तो फैमिली में कौन कौन है आपकी? फैमिली में पापा है, मम्मी है, भाई है छोटा, वो भी अपने दिहाड़ी मजदूरी करता है। इसी काम में? नहीं, करता था वो भी पहले, पर उसने छोड़ दिया, वो बैटरी रिक्शा चला रहा है। तो आपने दिहाड़ी मजदूरी। उन्हें पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझा कि पढ़ाई से क्या पता कुछ अलग लाइन में निकल जाते तो थोड़ा? पढ़ाने की तो कोशिश की, पर वही बात है ना, काम धंधा नहीं था, पढ़ाई के साथ पैसा भी चाहिए होता है। मनीष जी, सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताइए कि मशीन काम कैसे करती है। मतलब क्या, अब मैंने प्रोसीजर तो आपका पूरा देख लिया कि कैसे होता है, मशीन के अंदर क्या चीज़ है, क्या प्रेशर पड़ता है, आप मुझे थोड़ा सा बताइए। सर जी, इस मशीन में ऐसा प्रेशर होता है, मतलब ये कुछ भी रोग हो चाहे हाँ। पत्थर हो अंदर, वो उसको आगे दबाती है। अच्छा, ये प्रेशर जो होता है मतलब उसको एक बिल्कुल आगे कर देगा। छोटे से पाइप में इतना प्रेशर होता हाँ है? जी, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर ये बाहर खोल दिया जाए तो शायद इंसान भी खत्म हो सकता है। अच्छा, किसी के सामने अगर हाँ दे जी, दिया हाँ जी, जाए। हाँ जी। दिन के 400 रुपये की आपको दिन दिहाड़ी? के 400 रुपये। और वीक में मतलब हफ्ते में कितने दिन का काम होता है आपका? हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, एक दिन छुट्टी मिलती है, वो भी कट जाती है, मतलब सैलरी कट जाती है? संडे। मतलब डेली वेजेस ही हो गया एक डेली तरीके से वेजेस। कि जाओगे तो पैसे मिलेंगे हाँ, वरना दिहाड़ी नहीं। करेंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। आपने मुझे बताया कि आपकी सैलरी 9,000 रुपये है, तो लॉकडाउन में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई होंगी आपको? काफ़ी प्रॉब्लम आई है, ना तो साधन था जाने के लिए, गाड़ियाँ वगैरह सब बंद थी, कभी कभार पैदल भी जाना पड़ता। और जो हमारे स्टाफ के हैं, मतलब आप ड्यूटी जाते थे लॉकडाउन में? जाते थे ड्यूटी पे, तो कोई सैलरी बढ़ कर के मिली कुछ उस नहीं टाइम मिला। पर? वही सेम? सेम। जो छुट्टियाँ की थी दिक्कत के कारण, जो तबीयत ख़राब हो गई थी, वो भी कट गई थी। आपकी गवर्नमेंट नौकरी तो है नहीं, नहीं। प्राइवेट नौकरी है। तो आपको इस नौकरी पर रखा किसने? मतलब ठेकेदार होते हैं, क्या होते हैं, पूरा सिस्टम आप मुझे थोड़ा समझाइए प्लीज़। तो हमारे ये एमएलए के थ्रू 5 लड़के रखे गए थे। आपके साथ? हाँ, तो 5 लड़के बुलाए थे सफाई के लिए, तो हमें कुछ दिनों के लिए तो सफाई पे रखा गया। फिर बाद में 5 लड़कों की और मांग की, तो 5 लड़के और एक्स्ट्रा सफाई के लिए हमें रख दिया ब्लॉकेज के लिए, सीवर खोलने वाले। तो सफाई वगैरह करते हैं 5 लड़के। अब 5 स्टाफ में इतने ज़्यादा है नहीं,
पक्के भी यही है, 4-5 जने वो आते हैं, कभी नहीं आते हैं। पक्की नौकरी वाले हैं, वो कभी आते हैं कभी नहीं आते। हाँ। तो वो ये काम करते हैं सीवर का? वो कुछ नहीं करते। जिनकी नौकरी पक्की है, जिन्हें उस हाँ। काम के लिए रखा गया है, हाँ, वो कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। वो लोग के मेडिकल वगैरह लग जाते हैं क्योंकि पक्के हैं, सरकारी हैं वो। और उनकी सैलरी कितनी होगी? उन्होंने किसी की 60,000 है, किसी की 40,000 है। सारी मेहनत तो हम ही करते हैं, गंदगी का काम हम करते हैं। मतलब उनकी भी तो ड्यूटी यही है ना कि उन्हें भी सफाई ही करनी है, या उनका कोई नहीं, लिखा पढ़ी का काम है? सबका एक काम है, वही सफाई करने का। वही और वो नहीं करते हैं? नहीं करते। वो लोग आपको तो हायर नहीं करते, मतलब वो आपको लेकर के आते हैं ड्यूटी पे कि हमारे बजाय आप काम करें और थोड़े नहीं से नहीं पैसे ले लीजिए? नहीं, वो नहीं लेके आते। हमें रखा गया था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। एक इंसान को, आपको दुख नहीं होता इस चीज का कि सारी मेहनत आप करते हो, मतलब लोगों का मलमूत्र उठाना बहुत बड़ी बात है। दुख तो बहुत होता है। मतलब एक आदमी 40 से 60 हजार रुपए तनख्वाह ले रहा है गवर्नमेंट से और वो कुछ काम नहीं कर रहा है, और आपको दिन के 400 रुपए मिलते हैं। तकलीफ नहीं होती थी आपको कभी? आपने आवाज उठाने की कोशिश नहीं की कि ये हो क्या रहा है ऑफिस के अंदर? बोला हमने, कई बार बोला, फिर भी वही कहते हैं कि बोलने वाले को हमेशा दबा दिया जाता है। तो आज भी वही बात है। वही, आपका भी ऑफिस में कोई साथ नहीं देता? मतलब नहीं। जितने भी आसपास के जो, मतलब जो आपके साथ काम करते हैं? नहीं नहीं, सब इस बात को लेके चलते कि भी हम बोल देंगे कभी हमारी नौकरी छूट जाए, हमारा काम छूट जाए। और इसके अलावा कोई और काम? इसके अलावा और कुछ काम नहीं है। मतलब जल्दी से मिलेगा नहीं ना। एक इंसान 12-13 साल से एक जगह काम कर रहा है, अच्छी जान पहचान बनी हुई है, नई जगह जाएगा, नहीं भी बने, नहीं टिक पाए। केजरीवाल जी ने बहुत सारे प्रोमिस किए हैं। बोला था कि 14,000 कुछ सैलरी बढ़ के मिलेगी, अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मिली आपको? नहीं, अभी भी वही अभी 400 भी रुपए वही दिहाड़ी? है, 400 रुपये दिहाड़ी है। हमने 1-2 बार बोला भी हक के लिए, तो कहते हैं कि भी और बतेरे आ जाएंगे, तुम छोड़ दो यहाँ से। मतलब लोग बहुत हैं काम करने के लिए। हाँ। और जैसे कभी काम नहीं होता, जैसे हाँ, लोग ज़्यादा हो गए ऑफिस के अंदर, तो निकाल भी देते हैं? नहीं, काम तो होता है। आपको इक्विपमेंट के नाम पर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? मतलब क्या क्या ग्लव्स और ये सारी चीज़ें, मतलब क्या क्या मिलता है आपको? हमें ग्लव्स दिए जाते हैं, हेलमेट होता है, मास्क होता है, गम बूट। और जब मैं आपको अभी फॉलो कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, आपने एक भी चीज़ नहीं लगा रखी थी। उसमें दिक्कत होती है काम एक- करने में। क्या, कैसी दिक्कत होती है? आप प्लीज़ बताइए मुझे तो। हेलमेट वगैरह लगा के काम करते हैं, हमारा काम है खपच्चियाँ चलाने का, ऐसे ऐसे करके जो चलाते हैं, उसमें दिक्कत होती है। कई बार साइड में हेलमेट में वो लग जाती है खपच्ची, लगने का डर रहता है। मास्क भी नहीं लगा रखा था आपने तो? मास्क, गर्मी होती है जो, पसीना आता है, मास्क गीला हो जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता मास्क लगाने का। तो जो बार आप, बार में हाथ लगता है, खुजली मचती है, तो इस वजह से मास्क नहीं लगाते। जैसा आपने बताया कि आप वर्कशॉप हुई आपकी, जो कि इंस्ट्रक्शनल ऑर्डर 179 के उससे हुई थी, तो बड़े बड़े इंजीनियर आए, उन्होंने आपको बताया नहीं कि इनको, मतलब कि जब ग्लव्स पहनेंगे आप और मास्क लगाएंगे, हेलमेट लगाएंगे, तो उससे कैसे काम करना है? वही तो उन्होंने चीज़ सिखाने के लिए वर्कशॉप रखी होगी। एक तो वो खुले एरिया में, खुली जगह में बताते हैं, तो उसमें कुछ याद नहीं रहता। याद जब आता है जब काम करते हैं अच्छा, कि हमें प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ लगाने से। तो आपने आकर के किसी को बोला नहीं ऑफिस के अंदर कि मेरे को दिक्कत हो रही है थोड़ी इससे, या फिर ऐसा आपने अपनी मर्जी से ही मास्क हटा दिया? नहीं, आपस में बातें करते हैं तो कोई नहीं लगाता इस चीज़ को। कोई भी उसमें नहीं नहीं लगाता? नहीं। डर नहीं लगता आपको? क्योंकि कितनी जानलेवा गैसेस सब कुछ, मैं आपको उस दिन भी देख रहा था, आपने पूरी, मतलब क्या कहते हैं आप उसे, खपच्ची। खपच्ची, आपने पूरी उसके अंदर डाल करके जब आप उसको सीवर को क्लीन करने की कोशिश कर रहे थे, आपकी मेहनत भी लग रही थी, मेहनत का काम है बहुत, मगर एक डर भी होता है ना कि आपकी बेटी है, आपकी वाइफ है, आपको और भी चीज़ें देखनी है, काफ़ी सैलरी वैसे ही कम है, तो मैं इतने एफर्ट्स क्यों डालूँ, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ? डर को लेके चलेंगे तो घर से निकलना बेकार है। तो इससे अच्छा फिर घर में ही रहो डर के मारे। नहीं नहीं, मास्क तो लगा ही सकते हैं ना आप, वो तो आपकी सेफ्टी है। वैसे तो लगाते हैं, घर से निकलते तो मास्क लगाते हैं हम, तो काम करते समय दिक्कत होती है,
काम तो करना ही पड़ेगा। अब इस चीज़ को लेके चलेंगे तो फिर तो कैसे गुजारा होएगा। ऑफिस में जो आपकी मशीनें हैं वो कौन लेकर के आता है? वो अफसर मंगाते हैं, जो गाड़ियाँ मिली हुई है, ठेकेदार की गाड़ी होती है जो दिल्ली जल बोर्ड में जो काम करती है, मशीनें किराया लेते हैं वो। कितना होता होगा किराया उसका? एक दिन का उसका 70-80 हज़ार रुपये होता है, एक दिन का? एक दिन का। सैलरी तो आपने मुझे बताई कि आपकी कम है, 9,000 रुपये। इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से? फैसिलिटी तो सर कुछ नहीं मिलती। फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए सब मिलनी चाहिए, वैसे कुछ नहीं है। मतलब कोई आपका पीएफ, कोई मेडिकल इंश्योरेंस? कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। मेडिकल बना के दिया है और भी नाम के लिए। नाम के लिए कैसा मेडिकल? नाम के लिए जैसे कि अब जाएंगे तो वहाँ कुछ रेख देखनी होती है हॉस्पिटलों में। अच्छा। हाँ, ना कोई पीएफ वगैरह। पक्के जो है कर्मचारी, हम भी उसी पद पे सीवर बेलदार। सेम काम आप कर रहे हैं? हाँ, तो सब कुछ उन्हें उन्हें मिलता है। साइकिल अलाउंस उनको मिलता है। साइकिल? साइकिल अलाउंस मतलब मैं समझा नहीं। जैसे कि हमारा जो सामान होता है हम्म। काम करने का, खपच्चे वगैरह साइकिल पे लेके जाते हैं, अच्छा। तो उनका साइकिल अलाउंस मिलता है उन्हें। ठीक है। हालांकि उन्होंने कोई साइकिल नहीं होती, साइकिल भी हमने अपनी खुद की लगा रखी है, वो आपकी पर्सनल है? पर्सनल। तो साइकिल टूट भी जाती है, गिर भी जाती है, टूट जाती है, तो उसमें पैसा भी हमें ही लगाना पड़ता है अपनी जेब से। और साबुन होता है, तेल होता है, वो सब पक्कों को मिलता है। सारा काम हम ही करते हैं गंदगी का। ना तो कोई तेल, ना कोई साबुन, ना कोई वर्दी का पैसा मिलता, सब पक्कों को मिलता है। तो आप उनसे कहते नहीं कि उठो और मेरे साथ काम करने के लिए चलो? क्योंकि ये तो बहुत ही गलत बात है ना कि आप अकेले ही जा रहे हो काम बोलते करने के हैं, लिए। कहते हम तो पक्के, हम क्या काम करेंगे, हम तो गवर्नमेंट के जमाई हैं, हमें कौन होते तुम बोलने वाले। तो आपको जिन एमएलए ने लगाया था आप उनसे उनकी शिकायत कर सकते हैं। कोई नहीं सुनाई करता। करके देख चुके हैं आप? हाँ, हमने सैलरी के बारे में भी बोला था। कई बार हम गए थे, हम हमारे जो स्टाफ के हैं, हमारे जो साथ के लड़के हैं जो 10 हैं, कई बार हम गए हैं सैलरी के चक्कर में कि सर हमें सैलरी बढ़ा के दो, कि ये बोला कि वे सैलरी बढ़ के मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको, क्या प्रोमिस करे गए थे? गवर्नमेंट ने क्या क्या बोला था आपको कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी और आपको नहीं मिली? केजरीवाल सरकार ने बोला था कि जितने भी कच्चे कर्मचारी सबको पक्का किया जाएगा नियमित रूप से, कोई भी नहीं रहेगा, सबको पक्का किया जाएगा और सबको सैलरी बढ़ा के दी जाएगी। ना ही तो किसी को पक्का किया गया, ना ही सैलरी बढ़ा के दी गई है। तो पक्के होने की भी कोई एज लिमिट होती होगी कि इतना कोई एक्सपीरियंस हो तो? क्योंकि आपको 14 साल का एक्सपीरियंस है हाँ, अभी, तो आप पक्के हो सकते हो अगर वो करना चाहें तो। इतना काम तो आपको आ ही गया होगा 14 सालों में, क्योंकि नहीं, आपने। कहीं पे भी जाके काम करा सकते हो मुझसे। तो इन चीज़ों का भी कोई टेस्ट होता है? ट्रेनिंग ली है, सर्टिफिकेट वगैरह दी है हमें, है मेरे पास 4 बार ट्रेनिंग के मेरे पास सर्टिफिकेट है। मगर नौकरी का कहीं कोई? कुछ नहीं। तो अब आगे भी आप यही काम करते रहेंगे? तो आगे कोई काम धंधे ही नहीं है। अगर कोई काम करना भी चाहे, अगर कोई रेडी ठेला लगाना चाहे तो उसमें भी दिक्कत ही आती है। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अगर कहीं से लेके भी करेंगे तो कोई लगाने नहीं देगा, तो वहाँ पैसा देना पड़ेगा। तो आपको कोई उम्मीद है कि आगे जाके आपकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी, पक्की हो जाएगी? इसी उम्मीद के ऊपर तो 14-15 साल काट दिए हमने यहाँ पे। घर के पास कभी कोई ऐसा अजीब बिहेवियर लगा है किसी का कि आपसे लोग दूर भागते हों ऐसे काम को लेकर के? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम ऐसी बातें हम अपने काम पे रखते हैं, पड़ोस में नहीं रखते। कस्टमर्स की तरफ से कोई टिप वगैरह ऐसा कुछ मिलता है कुछ आपको? नहीं। जो ठीक, जिनके आप सेप्टिक टैंक्स ठीक नहीं, करते नहीं। हैं उनका भी वो भी कुछ नहीं देते आपको? कुछ नहीं। सैलरी की आपको स्लिप मिलती है या फिर कैश के अंदर मिलती है सैलरी? नहीं, अकाउंट में भी देते हैं। अकाउंट में जाती है? हाँ, अब तो फिलहाल अकाउंट में ही आ रही है। सेविंग्स होती हैं कुछ? कुछ मतलब नहीं। कोई सेविंग? नहीं। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को तो आप दे सकते हैं। देखिए सर, जो काम हम करते हैं कोई नहीं कर सकता इस काम को। बिल्कुल।
मैंने इतनी- स्टार्टिंग में ही कहा था हाँ, ये। इतनी गंदगी का काम है, रिस्क का काम है, जान जोखिम का काम है, मेहनत भी बहुत लगती है। मेहनत बहुत करते हैं, तो इसका हमें कुछ भी नहीं मिलता है जो हमें मिलना चाहिए। सैलरी बढ़ा के देने की बात की थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो काम नहीं करते हैं उनको 33,000 रुपये सैलरी मिलती है। उनमें से अगर हमें 18,000 भी मिल जाए तो हम खुश होकर काम करें। हमें भी अच्छा लगा कि वे हमें भी कुछ बढ़ के मिला है। और 9-9 हज़ार में होता क्या है? मतलब आपको काम से कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ दिक्कत ये है कि जो पैसा मुझे जितना पैसा- मैं डिजर्व करता हूँ हाँ। उतना नहीं मिल पा रहा है। हाँ, जो हमें मिलना चाहिए। सो गाइस, ये थे मिस्टर वीआईपी। और जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने पूरा इंटरव्यू मास्क पहनकर ही दिया है, तो ये डर कोरोना का नहीं, ये डर है इनकी नौकरी जाने का। और वो डर पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि डर होना चाहिए, मगर उनकी छोटी सी सैलरी है, अपनी गुजारा करते हैं वो अपने घर का, तो इस वजह से उन्हें डर है कि ठेकेदारों के नीचे लगा हूँ, पक्की नौकरी नहीं है, क्या अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं क्या ही करूँगा। मगर मैंने इनका नाम मिस्टर वीआईपी रखा क्योंकि अपना असली नाम भी रिवील करना नहीं चाहते थे। मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी ज़रूरत शहरों में सबसे ज़्यादा है। अगर ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि मैं हाथ डालना नहीं चाहूँगा, आप डालना नहीं चाहेंगे, तो कौन डालेगा? यही डालेगा। तो इसलिए मेरा मानना ये है, मुझे ये लगता है कि इनकी नौकरी पक्की होनी चाहिए, इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, इनकी सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर जो लग चुके हैं पोस्ट पर, इन्होंने खुद नहीं बताया कि वो काम नहीं करते। मैंने भी देखी है ये चीज़। इसी के साथ मैं वॉल्टर लेता हूँ आपसे अलविदा। अगली बार फिर मिलूंगा एक नए पर्सनैलिटी के साथ और एक नई ज़रूरत के साथ। तब तक के लिए ड्रिंक अजवाइन।